चैनल। आज का हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें उसका जो हमारा टॉपिक है वो है एरेज। एरेज में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एरेज होता क्या है। एरेज इज़ अ लिस्ट ऑफ वेरिएबल ऑफ सिमिलर टाइप। मीन्स के जो एरे है उसमें हम डाटा स्टोर करते हैं। एरे एक कंटेनर की तरह जिसमें हम डाटा स्टोर करते हैं सिमिलर टाइप का, यानी कि उसमें हमारे पास एक ही तरह का डाटा होगा। या तो अगर हम इंटीजर स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसमें सारा डाटा इंट ही होगा, सारे उसमें नंबर्स ही हमारे पास स्टोर होंगे यहाँ पर। और अगर हम करैक्टर स्टोर करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम ch यूज़ करते हैं, उसमें सारा हमारे पास करैक्टर ही स्टोर होता है, करैक्टर स्टोर होते हैं। अगर हम उसमें फ्लोट टाइप का डाटा स्टोर कराना चाहते हैं तो हम उसके लिए फ्लोट लेते हैं यहाँ पर, और फिर हम उसमें फ्लोट टाइप का डाटा स्टोर कराना करते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं एक ही एरे में इंट भी स्टोर कराऊँ, करैक्टर भी स्टोर कराऊँ और फ्लोट भी, तो ऐसा नहीं होता, वो एरे ही नहीं होती, क्योंकि एरे सिर्फ और सिर्फ सिमिलर टाइप का डाटा स्टोर करती है। इसमें हम इंटीजर यूज़ करते हैं न्यूमेरिक डाटा को स्टोर कराने के लिए, और करैक्टर यूज़ करते हैं हम अल्फ़ाबेट के लिए। करैक्टर स्टोर कराने के लिए हम ch लिखते हैं। अब हम इसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इसमें हम डाटा टाइप लिखते हैं सबसे पहले कि हम किस टाइप का डाटा स्टोर कराना चाहते हैं, इंटीजर लेना चाहते हैं, करैक्टर लेना चाहते हैं या फ्लोट लेना चाहते हैं। फिर हम एरे का नेम लिखते हैं कि हमारी एरे का नेम क्या होगा। देन उसके बाद एरे का साइज़, हमारी एरे का क्या साइज़ है 4, 5, इस तरह जैसा नीचे यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि एक मैंने इंट टाइप का मैं डाटा स्टोर करवाना चाहती हूँ। मैंने अपनी एरे को नाम एरे ही दिया, ARR दिया, और इसका साइज़ मैंने 4 लिया। इसके बाद मैंने यहाँ पर 4 इनपुट्स दी हुई हैं अपनी एरे को, और जिस तरह मेरे एरे का साइज़ 4 है तो इसमें कितनी बिट्स यूज़ होंगे, एक इंट जो होता है वो 4 बाइट्स का होता है। और अगर मेरी एरे का साइज़ 4 है तो इसका मतलब है 4 इंटू 4, 16 बिट्स जो है हमारे पास, 16 बिट्स एरे जो है एरे का साइज़ होगा। और एरे में जिस तरह डाटा स्टोर होता है तो इस तरह ये नहीं है इसमें कि ये जो मेरा 2 है ये मेरा 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा, ये मेरा 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, ये मेरा 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, क्योंकि एरे में जो डाटा स्टोर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो मेरा डाटा स्टोर होगा वो 0 इंडेक्स पे होगा, देन उसके बाद 1 पर होगा, फिर 2 पर, इसी तरह फिर 3 पर और फिर 4 पर। इसीलिए मेरी एरे का जो साइज़ है वो 4 है। इसको एक दफ़ा हम प्रैक्टिकल वर्क में भी करके देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर हेडर फाइल्स लिखेंगे। जो हमारे पास dev.c की हेडर फाइल्स होती हैं। इसके बाद बाकी का काम हम मेन में करेंगे। मेन में अब हमने सबसे पहले अपने वेरिएबल्स लेने। इसमें मैं इंट टाइप का एक आई लूँगी। आई मैंने जो लिया वो इसलिए लिया, लूप चलाने के लिए लिया आई मैंने। और एक मैं अपनी एरे लूँगी जिसका साइज़ मेरा 4 होगा। अब मैं इसमें मैं इससे 5 नंबर्स एंटर करवाना चाहती हूँ। एंटर। हमारा जो एरे का साइज़ है वो 4 है, इसलिए हम इसमें 4 हम इनपुट देंगे इसमें। एंटर 4 नंबर्स। और एक हम लूप लगाएंगे जिसमें हम आई की वैल्यू हम उसको कहेंगे कि 0 है, यानी इसकी वैल्यू आई 0 है। और फिर ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, जो मेरे एरे का साइज़ है आई इज़ लेस देन 4, और इसमें हम इंक्रीमेंट करते रहेंगे। बेसिकली जो एरे की मेन सिंटैक्स है ना वो हमारे पास यही होती है, ये लूप ही। क्योंकि जिस तरह जब हम
डिस्प्ले करवाते थे तो हम लिखते थे कि सी आउट और ये एंटर 4 नंबर्स 5 नंबर्स, या फिर एक चीज़ को हमें एंटर करवा लिखेंगे सी इन, और यहाँ पर जो हमारे डाटा है वो हम इसको एरे में स्टोर करा देंगे एक एरे की सूरत में। यहाँ पर जो आई है हमारे पास वो चलता रहेगा और आई में यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा, और ये कब तक चलेगी हमारे पास लूप, जब तक फोर जो हमारे पास इनपुट्स हैं वो नहीं आ जाती, और ये एक एक करके डाटा एरे में स्टोर होता रहेगा यहाँ पर। इसके बाद हम करवाएंगे यहाँ पर सी आउट द नंबर इज़, जो हमने ऊपर डाटा स्टोर किया इसको हम यहाँ पर अब डिस्प्ले करवाएंगे। डिस्प्ले करवाने के लिए भी हम लूप लगाते हैं, जिस तरह हम एंटर करने के लिए लूप लगाते हैं इसी तरह डिस्प्ले करने के लिए भी हम एक लूप लगाते हैं। यहाँ पर भी हम एक लूप लगाएंगे जो आई हमारे पास इस वक्त 0 है, आई से लेकर लेस देन हमारे पास 4 तक चलेगी और आई में इंक्रीमेंट होगा। जो हमारे पास लूप है वो 4 तक चलेगी क्योंकि हमारा एरे का साइज़ 4 था। अब हम सी आउट करवाएंगे, जो हम अभी डाटा एंटर करेंगे उसको डिस्प्ले करवाएंगे यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एरे आई, क्योंकि हमने ऊपर एरे आई में डाटा स्टोर करवाया था तो हम यहाँ पर डिस्प्ले भी एरे आई को करवाएंगे, और हम यहाँ पर रिटर्न 0 कर देंगे डेफ के अंदर। हम इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं कि हम सबसे पहले आई लेंगे, जिसमें जो हम आई को इसलिए लेंगे बेसिकली हम इसको लूप को चलाने के लिए हम लेंगे, और एरे का साइज़ हमारा जो होगा वहीं तक हमारी लूप चलेगी, इसके बाद हमारी लूप टर्मिनेट हो जाएगी। और हमने एंटर करने के लिए भी यहाँ पर लूप लगाई है और डिस्प्ले करने के लिए भी हमने यहाँ पर एक लूप लगाई है। अब हम इसको चलाते हैं, एक दफ़ा आपको रन करके भी दिखा देती हूँ। अब हम इसमें 4 डाटा एंटर करेंगे, 1 2 3 4 और 5, और जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि मैंने जो 4 डिजिट्स एंटर किए वो हमारी स्क्रीन पर डिस्प्ले होकर आ गए हैं यहाँ पर। आज का हमारा टॉपिक एरेस था। अगर आपको इसकी समझ आई है तो थैंक यू, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।